Hey everyone, welcome to my channel Anime Explained in हिंदी। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैंड के एपिसोड 9 की, जहां फुको की स्टोरी अपनी इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल रोलर कोस्टर को। एपिसोड 9 में कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां इमोशंस अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। कोको की शादी के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब नगीसा और टोमोया को ये एहसास हो रहा है कि फुको की प्रेजेंस धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होती जा रही है। एपिसोड की शुरुआत में नगीसा और टोमोया फुको से मिलते हैं। फुको की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी स्माइल बनी रहती है। वो नगीसा और टोमोया को बताती है कि उसने हमेशा अपनी बहन के लिए ये शादी एक सपने की तरह देखा था और अब वो इस बात से खुश है कि उसका सपना पूरा हो रहा है। इस मोमेंट में फुको अपने दोस्तों को फेयरवेल देती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है क्योंकि टोमोया और नगीसा दोनों समझते हैं कि फुको अब ज़्यादा देर तक उनके साथ नहीं रह पाएगी। अब तक स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स फुको को पूरी तरह से भूल चुके हैं। नगीसा और टोमोया को ये देखकर बहुत दुख होता है कि जिन्हें पहले फुको की एग्जिस्टेंस का एहसास था, अब उन्हें उसकी याद भी नहीं है। स्कूल के हॉलवेज में फुको की मेमोरीज फेडिंग हो चुकी है और अब बहुत कम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये रियलाइजेशन टोमोया और नगीसा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि वो फुको की यादों को हमेशा जिंदा रखना चाहते थे। फाइनली कुको की वेडिंग सेरेमनी का दिन आ गया है। नगीसा और टोमोया ने पूरी कोशिश की कि ये दिन फुको के लिए स्पेशल हो। कुको, जो पहले इस वेडिंग को लेकर अनश्योर थी, अब पूरी तरह से इस इवेंट में इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी है। जब कोको और हर फियांस शादी के लिए तैयार होते हैं तो नगीसा और टोमोया उन्हें एक खास गिफ्ट देते हैं, फुको के बनाए हुए वुडन स्टार्स। ये मोमेंट बहुत ही टचिंग होता है क्योंकि ये फुको की याद को हमेशा के लिए संजो कर रखने का तरीका है। जैसे ही वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है, फुको की प्रेजेंस और भी वीक होती जाती है। वेडिंग में आए हुए कुछ लोग अचानक से फुको की मेमोरीज को फेंटली महसूस करने लगते हैं और उन्हें ये रियलाइज होता है कि वो कभी फुको से मिले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। फुको की स्पिरिट इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए तैयार है। नगीसा और टोमोया, जो अब तक फुको के साथ इमोशनल बॉन्ड बना चुके थे, दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। फुको ने अपनी बड़ी बहन की शादी को एक यादगार मोमेंट बना दिया है और अब वो शांति से इस दुनिया को छोड़ने वाली है। फुको के अलविदा कहने के बाद टोमोया और नगीसा दोनों ही डीप ग्रीफ में होते हैं। फुको के साथ बिताए हुए मोमेंट्स उनके लिए खास थे और अब उसकी एब्सेंस उन्हें बहुत खल रही थी, लेकिन दोनों इस बात से खुश थे कि उन्होंने फुको की लास्ट विश को पूरा किया था और अब उसकी मेमोरीज को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। टोमोया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि वो अब और भी इमोशनली मैच्योर हो चुका है। नगीसा को इस लॉस के बारे में सोचने और इससे उबरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फुको की यादें उसे हमेशा प्रेरित करती रहेगी। एपिसोड के एंड में नगीसा और टोमोया एक बार फिर कुको से मिलते हैं। कुको, जो अपनी छोटी बहन फुको को हमेशा याद रखेगी, अपने दिल से नगीसा और टोमोया को शुक्रिया अदा करती है। टोमोया को इस बात का एहसास हो चुका है कि उसकी छोटी बहन ने कितनी मेहनत और प्यार से उसकी शादी को स्पेशल बनाया है। नगीसा और टोमोया दोनों इस मोमेंट में बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि फुको ने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों, ये थी क्लैंड एपिसोड 9 की डिटेल्ड कहानी। ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग था, जहाँ फुको की लास्ट विश पूरी हुई और उसका फाइनल गुड बाय हुआ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।